हाँ, तो नमस्कार मित्रों। आप सबका ज्ञानोदय एजुकेशन हब BR&DR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया अभियान शुरू किया है, विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 9वीं को उत्तीर्ण हो गए हैं और कक्षा 10वीं में प्रवेश किया है। तो फिलहाल कोरोना बीमारी की वजह से विद्यालयों में अवकाश है, तो इसी के मद्दे नज़र ध्यान में रखते हुए हमने आपको घर बैठे आप कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, तो इसके लिए हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ज़रूर ये प्रयास हमारा सार्थक होगा और इसका लाभ आप तक पहुंचेगा। मित्रों, एक बात ये भी है कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़े हुए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे अपने जो भी साथीगण कक्षा 10वीं के अंदर अभी प्रवेश लिया है, जो अभी आए हैं, तो उन तक इस बात को भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा वो उठा सके। तो मित्रों, आज अपन शुरू करेंगे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय 10, कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय पहला, सूरदास। विद्यार्थियों, सूरदास एक कवि थे और ये भक्ति काल के कवि थे, और ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे और इनको अपने आराध्य मानते थे। तो सबसे पहले अपने इस अध्याय में बात करेंगे कवि परिचय की। तो सूरदास जी का जन्म संवत 1540 को हुआ था और इनका मृत्यु हुई थी 1620 के अंदर। जन्म 1540, निधन 1620। कवि परिचय मित्रों, परीक्षा के अंदर एक गद्य का और एक पद्य का कवि परिचय पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर आता है, तो विशेष रूप से आप ध्यान दें। कवि परिचय की अपन बात करेंगे। कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण के भक्ति करने वाले, कृष्ण को आराध्य मानने वाले कवि सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इनका जन्म 1540 में हुआ था और इनका जन्म स्थान आगरा, जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा और मथुरा के बीच स्थित एक रणुकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह ग्राम इनकी जन्मस्थली मानते हैं। तो मित्रों, सूरदास जी के जो जन्म स्थान है उनको लेकर क्या है, विवाद है, अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। कई लोग इनके जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच एक रणुकता ग्राम है, ग्राम का मतलब गांव, गांव है, उसको कई लोग इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट एक सिंह जो गांव है, तो उनको सूरदास जी की जन्म स्थली मानते हैं। अलग अलग मतभेद हैं। आगे अपन बात करेंगे। इनके पिता का नाम रामदास बताया। सूरदास जी के पिताजी का नाम क्या बताया? रामदास बताया जाता है। और वार्ता साहित्य और भक्तमाल, इनकी जो रचनाएं है वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये एक शाश्वत क्या थे, ब्राह्मण है। तो इनका जो ग्रंथ है वार्ता साहित्य और भक्तमाल, इनके आधार पर इनको क्या कहा गया, ये कि इसकी जाति शाश्वत ब्राह्मण बताया गया।
किंतु साहित्य लहरी, इनका जो पद है साहित्य लहरी, उसमें जो पृथ्वीराज अमात्य तथा जो पृथ्वीराज राठौर थे, जो जिसके राज कवि थे कवि संत बरदाई, संत बरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट मालूम होते हैं। अब बताओ, सूरदास के जन्म के स्थान पे भी मतभेद और इनकी जाति के ऊपर भी मतभेद हो गया। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये एक शाश्वत ब्राह्मण माने जाते हैं, कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है। जबकि जो साहित्य लहरी है, इनके अंदर इनको कवि संत बरदाई के ब्रह्मा भट्ट वंश के बारे में बताया गया है। आगे अपन बात करेंगे इस पद से। इस पद में बहुत सी बातें होती हैं और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये क्या थे, ये नेत्रहीन। नेत्रहीन मतलब ये जन्म से क्या थे, अंधे थे, आंखें नहीं थी, अंधे थे। नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर गए। अंधकूप का मतलब एक ऐसा कुआं था जो मतलब कुएं के अंदर ये गिर गए और गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। कहने का मतलब है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो जिसके कारण वो क्या थे, एक कुएं के अंदर गिर गए। कुएं में गिरने के बाद 6 दिन तक वो कुएं के अंदर रहे और फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इनको क्या दिया, दर्शन दिया। भगवान का साक्षात प्राप्त हुआ, इनको दर्शन हुए, भगवान उनसे आके मिले और इनको क्या कर दिया भाई, सनेत्र। क्या कर दिया, सनेत्र। स का मतलब है सहित और नेत्र का मतलब आंखें, तो इनको क्या बना दिया, आंखों सहित, मतलब इनको आंखें दे दी। तो अब सूरदास को क्या हो गया, दिखने लग गया। और नेत्रहीन का मतलब अंधा और सनेत्र का मतलब बिना अंधा, मतलब जो अंधा नहीं, आंखों से देख सकते हैं। इस पर जब उनको भगवान के दर्शन हुए और उनको प्रदान किए भगवान ने, तो इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, प्रभु का मतलब है भगवान ईश्वर, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। कहने का मतलब है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आंखें दे दी, उनको देखना शुरू हो गया, तो सूरदास जी ने कहा, हे भगवान, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, किसके दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक, सांसारिक का मतलब संसार के अंदर जो पाप है, जो जिस प्रकार के संसार के अंदर पाप फैला हुआ है, उन पापों को मैं इस आंखों से नहीं देख सकता। तो इस प्रकार का निवेदन सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया। तो इस निवेदन से उनके नेत्र सदा के लिए क्या हो गए, बंद हो गए। आंखें उनकी सदा के लिए क्या हो गई, बंद हो गई। अर्थात सूरदास फिर वही स्थिति उनकी हो गई, वो आंखों से क्या हो गए, अंधे हो गए। लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गया। कहने का मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और उन्होंने फिर आजीवन भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आगे, सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। तो कुछ विद्वानों का मत ये है, उनका ये मानना है कि भाई सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन जब उनके जीवन के अंतिम समय में जो अंतिम पड़ाव में थे, तो उसमें ये क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। और इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। इनका प्रमाण है, जो सूरदास के द्वारा लिखे गए पद है, उनसे हमें मिलता है। तो आगे देखो, या माया जुटी की लालच दुहू दृग अंध भयो। कहने का मतलब है कि ये संसार है, ये कैसा है, झूठा है। इसके अंदर जो माया है, जो लोभ है, जो लालच है, ये सब क्या है, झूठा है।
इसलिए मैं तो क्या है, एक अंधा आदमी हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांत में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सांख्य भाव में परिणत हो गई। मतलब सूरदास जी पहले किस प्रकार की भक्ति भाव रखते थे, दास्य भाव का, और जब उनका आचार्य वल्लभ से क्या हुआ, दीक्षांत हुआ, दीक्षित हुआ, उनका मतलब मुलाकात हुई, तो उसके बाद से वो सांख्य भाव में परिणत हो गए, मतलब सांख्य भाव में वो भक्ति करने लगे। और अपने गुरु वल्लभाचार्य के आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अपने गुरु कौन थे? गुरु थे वल्लभाचार्य। आगे सूरदास जी की उपलब्ध रचनाएं 3 है। ये इस बार आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर श्रावली, ये 3 रचनाएं। कौन कौन सी? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर श्रावली। सूर सागर जो इनका प्रमाणिक अत्यंत एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इनकी रचनाएं तो इन्होंने 3 लिखी, लेकिन जो सूर सागर है जो इनका प्रमाणिक और सबसे श्रेष्ठ काव्य है। श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा काव्य है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त। अक्षय मतलब जो खर्च न हो, मतलब इनकी कीर्ति हमेशा के लिए बनी रहे, मतलब फैलती रहे। इसकी इनकी कीर्ति क्या है, समाप्त नहीं हो, मतलब खर्च नहीं हो, मतलब बंद नहीं हो, कम ना हो, इस प्रकार ये इनका ग्रंथ था। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया सूरदास जी ने? ब्रज भाषा का। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य सटा न तो इतनी साहित्यिक और न इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। कहने का मतलब है कि सूरदास से पहले ऐसा किसी कवि ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया कि उसकी काव्य जो काव्य है जो इतने साहित्यिक और इतने क्या है सौंदर्यपूर्ण हो। ठीक है, ये मतलब विशेषताएं उन काव्यों के अंदर नहीं थी। तो ये था मित्रों कवि परिचय। अब अपन बात करेंगे पाठ परिचय की, कि इस पाठ में किसका उल्लेख है, इस पाठ में अपन को क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में पाठ परिचय के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। जो इनका पहला पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधिका के आपस में मिलने का किस वर्णन किया गया है। अपरिचित की दीवार कृष्ण के पहल में समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती हैं। अनंत कृष्ण राधिका के संग खेलने के लिए आमंत्रित होते हैं। शेष तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं के स्वाद है। इस भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। वैसे कैसा गीत है? भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य के में अनुपम है। अनुपम मतलब श्रेष्ठ है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मुख में डूबी गोपियां के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं और गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय सलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं और समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद कैसे हैं? गे पद है। कैसे पद है? गे। तो ये था इसमें। तो इस पाठ में प्रस्तावित पहला पद है, उसमें राधिका और कृष्ण की मिलन मुलाकात किस प्रकार होती है उसका वर्णन किया गया है। भी एक अपरिचित राधिका और कृष्ण का मिलन होता है और उसके बाद में वो आपस में एक दूसरे राधिका कृष्ण भगवान की प्रशंसा करती है। उसके जवाब में कृष्ण भी अपनी बात कहता है। और शेष पद है उसमें उद्धव और गोपिका का आपस में स्वाद होता है, क्योंकि गोपिकाएं होती हैं जो कृष्ण के अनुपम कृष्ण के संबंध में विचार डूबी हुई रहती है। और जब उद्धव आता है तो उद्धव जी के समक्ष वो बाणों के माध्यम से कृष्ण के न मिलने की बातें कहती है। उनको सुनकर उद्धव भी
कृष्ण भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं। इस प्रकार की गोपियाँ और कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है। वो संवाद कैसा होता है मित्रों, कैसी बातचीत होती है, बहुत अच्छी बातचीत होती है। इस पाठ का पढ़ने का मज़ा एक अलग ही है, बहुत आनंद आता है। भक्ति लीन वास्तव में एक प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। तो इस आनंद की अनुभूति अपन लेंगे कल। आज के लिए मित्रों, आपके लिए इतना ही। विद्यार्थियों, आप ज़रूर इस पाठ को पढ़ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ पूरा समझ में आएगा, और इसको याद भी ज़रूर करना। आगे अपन जो ये सूरदास जी के पद हैं कल उसको पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। इसमें कंजूसाई बिल्कुल नहीं करनी है और भूलना भी नहीं है। धन्यवाद।